राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे कृष्ण दीवानी यूट्यूब चैनल पर। आज की कथा है राजा हेमांग और जलदान की महिमा। मैं रोज नित्य नई कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। चलिए आज की कथा ठाकुर जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर 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 महादेव। 80,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। सभी सूत जी महाराज के श्री मुख से भगवान की दिव्य कथाएं सुन रहे थे। तभी महर्षि शौनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, आपने हमें ज्येष्ठ मास की महिमा सुनाई। अब कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें ज्ञात हो कि इस मास में जलदान का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा प्राचीन काल के महान प्रतापी राजा हेमांग की है। बहुत समय पहले हेमांग नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी और राजा प्रतिदिन यज्ञ, हवन, गोदान, स्वरदान तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे। राजा को अपने दान पर बड़ा अभिमान हो गया। वे सोचते थे, मेरे समान दानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं प्रतिदिन इतना दान करता हूँ कि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन वृद्ध तपस्वी राजा के दरबार में आए। उस समय ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी थी। सूर्य आग बरसा रहा था। तपस्वी अत्यंत प्यासे थे। उन्होंने राजा से विनम्रता से कहा, राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया थोड़ा शीतल जल पिला दीजिए। राजा ने अपने सेवकों की ओर देखकर कहा, इनको स्वर्ण मुद्राएं दे दो, उत्तम वस्त्र दे दो, भोजन करा दो। तपस्वी ने फिर कहा, राजन, मुझे अभी स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे केवल एक लोटा जल चाहिए। किंतु राजा ने हंसते हुए कहा, जल तो हर जगह मिल जाता है, इसमें दान कैसा? दान तो सोने, गाय और धन का होता है। तपस्वी मौन हो गए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और वहां से चले गए। समय बीता। राजा हेमांग की मृत्यु हो गई। यमदूत उन्हें धर्मराज के सामने ले गए। धर्मराज ने उनके सभी पुण्यों का लेखा देखा। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने अनेक दान किए, परंतु तुम्हारे भीतर अहंकार था और सबसे बड़ी भूल तो यह थी कि तुमने प्यासे को जल नहीं दिया। ज्येष्ठ मास में जलदान का जो पुण्य है उसे तुमने तुच्छ समझा। राजा हेमांग रो पड़े। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, मुझसे भूल हो गई, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। धर्मराज बोले, अज्ञान भी कर्म का फल देता है। पहले तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। कहा जाता है कि राजा ने अनेक योनियों में जन्म लिया और प्यास तथा कष्ट का अनुभव किया। अंततः एक जन्म में उन्हें संतों का सत्संग मिला। एक संत ने उन्हें ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान और भगवान श्री हरि की भक्ति का महत्व बताया। राजा ने पूरे मन से जलदान किया। उन्होंने राहगीरों के लिए प्याऊ बनवाए, प्यासे लोगों को शीतल जल पिलाया, गरीबों को अन्न दिया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। मृत्यु के समय भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उन्हें बैकुंठ धाम ले गए। सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान और भगवान श्री हरि का स्मरण करने वाला मनुष्य महान पुण्य प्राप्त करता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा, दान हमेशा वही श्रेष्ठ होता है जिसकी सामने वाले को उस समय सबसे अधिक आवश्यकता हो। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में प्यासे को जल पिलाना हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करने से भी अधिक पुण्यदान माना गया है। दूसरी शिक्षा, कभी भी अपने दान, पुण्य या धर्म का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य के सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है। तीसरी शिक्षा, भगवान केवल दान की मात्रा नहीं देखते, बल्कि दान के पीछे की भावना देखते हैं। प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा दान भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। चौथी शिक्षा, ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान, छायादान और भगवान श्री हरि का स्मरण विशेष फलदायी माना गया है। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार इन कार्यों को करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अंतिम शिक्षा, हमें अपने जीवन में सदैव दया, सेवा और विनम्रता का भाव रखना चाहिए। किसी प्यास को जल पिलाना, भूखे को भोजन कराना, दुखी की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। इसी शास्त्रों में कहा गया है, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं और किसी को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। चलिए आज की कथाओं को हम यही विश्राम देते हैं। कल एक नई कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय जय श्री राधे गोविंद भगवान की जय। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। करुणा करो कष्ट हरो, करुणा करो कष्ट हरो। ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा
तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, करुणा कर कष्ट हरो, पाप भी हरो, करुणा कर कष्ट हरो, पाप भी हरो। दुख हर दरिद्र हर, पाप हर कष्ट हर, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो गोविंद। तो आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। कल फिर एक नई कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय राधा माधव।